आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यूसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट हम लोगों ने समाप्त किया। 17 कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने उसको देखा और बहुत विस्तार से चर्चा की गई है सिंपल प्रेजेंट की। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसके प्रयोग जितने कॉन्टेक्स्ट में होंगे उसकी चर्चा होगी। अभी आज देखें आप, ये हमारा पहला कॉन्टेक्स्ट है टू एक्सप्रेस डेफिनेटली प्लान्ड एक्शंस फॉर द न्यू ईयर फ्यूचर। नज़दीक के भविष्य के लिए जो डेफिनेटली प्लान्ड एक्शंस हैं उसको एक्सप्रेस करता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डेफिनेटली प्लान्ड एक्शंस जो है उसको ये व्यक्त करता है। अब इसके लिए जिन एग्जाम्पल्स की मदद ली गई है उसको आप देखिए। वो एग्जाम्पल्स है माई फादर इज अराइविंग हियर टुडे। पहला एग्जाम्पल, ये फ्यूचर में घटना घटने वाली है लेकिन बहुत शीघ्र। इज अराइविंग हियर टुडे। फिर आई एम गोइंग टू पुणे नेक्स्ट मंथ। अगले महीने में पुणे जा रहा हूँ। नियर फ्यूचर की बात हो रही है, प्लान्ड है, अगला महीना निश्चित है। फिर आई एम गोइंग टू बाई ए कार टुमारो। दिन निश्चित है, मैं कल कार खरीदने जा रहा हूँ। तो जो एक्शन नियर फ्यूचर में होने वाला है, प्लान्ड एक्शंस है, उसको भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस व्यक्त करता है। ये पहला कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा हमारा कॉन्टेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के समय जो एक्शन घटित हो रहा है उसको भी एक्सप्रेस करता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल से ये बड़ी सीधी बात है, छोटी बात है, एक्सप्रेस हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ये मुद्दा कि मोहन इज स्टडिंग इन हिज रूम। ये काम अभी हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अपने रूम में मोहन पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है। माई फादर इज स्लीपिंग एट प्रेजेंट। अभी मेरे पिताजी सो रहे हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज हैपनिंग। स्लीपिंग एक्शन हैपनिंग हो रही इसकी कब? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अगेन देखिए, आई एम लुकिंग फॉर माई वॉच। मैं अपना घड़ी खोज रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग समबडी इज लुकिंग फॉर हिज वॉच। तो तीनों एक्शंस कौन से एक्शंस हैं? These actions are happening at the time of speaking। और ये एक्सप्रेस कौन करता है? हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसने किया है। तीनों वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के और घटनाएं उसी कॉन्टेक्स्ट में घटित हो रही हैं और इसको एक्सप्रेस कर रहा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब तीसरा कॉन्टेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहां है कि एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जबकि यहां है कि एक्शंस को ये एक्सप्रेस करता है। कैसे एक्शंस को? जो इन प्रोग्रेस हो, लेकिन बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन बोलने के समय ये घटना घट रही हो, ये एक्शंस संपादित हो रहा हो, ऐसा नहीं है। अब इसको भी एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर कर लें। एग्जाम्पल है ही इज राइटिंग ए बुक दीज डेज। किताब लिखे जाने का काम हो रहा है दीज डेज, इन दिनों। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं, लेकिन इन दिनों किताब लिखने का काम हो रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, पाकिस्तान इज फेसिंग प्रॉब्लम्स। ये कहने के समय नहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लेकिन पता चलता है कि इन दिनों पाकिस्तान प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो ये भी हो गया बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और ये देखिए, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग शुगर टू मेनी कंट्रीज। अब ऐसा नहीं है कि जब कोई सेंटेंस ये बोल रहा है इंडिया के बारे में तभी वो एक्सपोर्ट कर रहा हो। एक्सपोर्ट का काम चल रहा है ना, प्रोग्रेस में है। इसलिए ऐसे एक्शंस को जो प्रोग्रेस में हो और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग घटित न हो रहे हों, वैसी घटनाओं को, वैसे एक्शंस को, वैसी क्रियाओं को हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस व्यक्त करता है बहुत आसानी से। और इस तीनों कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ने कैसे
डेफिनेटली प्लान्ड एक्शंस फॉर द नियर फ्यूचर को एक्सप्रेस किया, फिर ये एक्सप्रेस किया एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और फिर इसने एक्सप्रेस किया एक्शंस इन प्रोग्रेस बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो इन तीनों संदर्भों में हम लोगों ने यूसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जाना। इसमें इसके और भी कुछ कंटेक्स्ट होंगे जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे।